मंगल और केतु की युति अगर आपके पंचम भाव में बन रही हो तो इसके किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, मंगल और केतु की युति अगर पंचम में बन रही है तो मानसिक रूप से परेशानी आपको अवश्य होगी। डिसीजन लेने में आपको धैर्य नहीं होगा, कभी कभी आप बिना सोचे समझे भी डिसीजन ले लेंगे। इससे आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपको एक बार डिसीजन लेने के बाद उसे बदलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको किसी भी परिस्थिति को बहुत अच्छे से देख परख के और बहुत जल्दी अगर डिसीजन लेना हो, बहुत क्विक अगर डिसीजन लेना हो तो वहाँ पे आपकी गलती हो ही जाएगी। इसके अलावा जातक को अपनी पढ़ाई से संबंधित काफ़ी सारे इश्यू हो सकते हैं, जैसे कि उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, बार बार उसका मन भटकेगा और उसको कुछ इस प्रकार के जैसे इंट्यूशन वगैरह आते हैं या उसको कुछ ऐसे देवीय शक्ति का कुछ आभास होता है या कुछ और इस प्रकार के कुछ पारलौकिक अनुभव उसको होते हैं, ऐसा उसके चांसेस बनेंगे। अब मंगल यहाँ पर बैठा कौन सी राशि में, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मंगल का प्रभाव कैसा है और केतु और मंगल के बीच में कितना डिग्री डिफरेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतने ही ज़्यादा आपको दिक्कत करेंगे। अगर ये थोड़ा दूर स्थित हैं तो फिर भी कुल मिला के ठीक ठाक रहेगा, अदरवाइज आपको काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ आने वाले हैं। हालांकि इस प्रकार का जातक बहुत ज्यादा हिंसक और क्रूर प्रकृति का होगा, लेकिन कभी कभी उसका स्वभाव नरम भी अवश्य होगा और वो कभी कभी दया भी दिखाएगा, लेकिन ज्यादातर केस में वो काफी क्विक होगा। काफी ज्यादा बदला लेने की भावना या झूठा दिखावा करना इस प्रकार की भावना उसमें होगी। जातक बहुत ज्यादा हिंसक हो सकता है, मन से बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो सकता है वो, और वो लड़ाई झगड़ा करने में बहुत ज्यादा आगे हो सकता है। इस प्रकार के जातकों को संतान से संबंधित इश्यू आते हैं, जैसे संतान की गर्भपात हो जाए या किसी भी प्रकार से हेल्थ का इशू हो तो डेथ हो जाए या संतान बहुत देरी से हो, यानी संतान का कोई ना कोई इशू आता ही आता है इन जातकों को। साथ ही साथ इनकी संतान के साथ अच्छी बनती नहीं है बाद में और संतान से इनका डिटैचमेंट जल्दी हो जाता है और ये संतान को चाहते नहीं है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ ये इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी करेगा, काफ़ी ज़्यादा इनको फ्रस्ट्रेट भी करेगी ये स्थिति। इसके अलावा ऐसे जातकों के प्रेम संबंध ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, या तो इनके बनते ही नहीं है, अगर बन भी जाते हैं तो इनकी लाइफ में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इनका कोई भी रिश्ता ठीक से टिकता नहीं है। इस प्रकार का कंजक्शन अगर पंचम भाव में है तो आपको ये किस में फायदा करेगा ज्यादा से ज्यादा? देखिए, आपको ये टैलेंट को सीखने में यानी कुछ अलग क्रिएटिव करने में फायदा करेगा। तंत्र मंत्र, साधना या उपासना इस प्रकार के कार्यों में आपको ज्यादा फायदा करेगा। आपको मंत्र जप या जो भी है व्यायाम वगैरह, योग वगैरह करना, उसमें आपको ज्यादा फायदा करेगा। साथ ही साथ आपको ये आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान दे सकता है, तंत्र मंत्र है या फिर जो भी इसमें अकल्ट का जो भी नॉलेज है वो आपको फायदा करेगा। इसके अलावा इस प्रकार के जातक हमेशा स्पेकुलेटिव माइंड वाले होते हैं और वो सडन गेन चाहते हैं कभी कभी। तो ऐसे में अगर आप पैसे लगाते हैं कहीं पे, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह, इन सब में, तो आपको सडनली नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर ऐसे जातक स्टॉक मार्केट में भी अगर ये स्पेकुलेशन के तरह से काम करें तो इनको काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे जातकों के प्रॉफिट बनाने के भी मौके बहुत सारे आएंगे अगर ये सही प्रकार से अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो। अब देखिए, इनके साथ फ्रॉड होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जब भी कोई निर्णय लेंगे तो उसको ठीक से सोच समझकर, परिस्थितियों को परखकर निर्णय नहीं लेंगे। ये या तो जल्दबाजी में निर्णय लेंगे या बिना सोचे समझे लेंगे। इस वजह से निर्णय आपके बहुत सारे गलत जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उससे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। इसके अलावा ऐसे जातकों के अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ भी कभी कभी अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, तो जातक को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्यों का भी है, तो जब मंगल और केतु यहाँ पर आते हैं तो ये दिखाते हैं कि आपने कुछ इस प्रकार के पूर्व पुण्य करे हैं, यानी पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से इस हाउस से संबंधित सेटिस्फेक्शन आपने ऑलरेडी पूर्व जन्मों में प्राप्त किया है। लेकिन मंगल का जो संबंध इस भाव से अगर जुड़ रहा है तो कुछ हद तक आपके अपने भाइयों के साथ विवाद होने की संभावना है। और मंगल आपकी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं उनमें सडनली डिटैचमेंट आने के चांसेस बन जाएंगे। इस प्रकार के जातकों को अक्सर उच्च रक्तचाप की समस्या हो या डिप्रेशन की समस्या, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों पे उग्र हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इनका जो मन है वो भटक जाता है, तो ये सब इश्यू इनको आएंगे। अब मंगल फिर यहाँ से देखेंगे अष्टम भाव को, तो अष्टम भाव को जब मंगल यहाँ से देखेंगे तो ऐसे केस में आपको काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना होने का या
कुछ भी ऐसा नुकसान, चोट लगने से कोई नुकसान होने का डर बहुत ज़्यादा बना रहेगा लाइफ में। और कभी कभी आपको ऐसे कुछ डरावने सपने आना या आपको मृत्यु से काफ़ी ज़्यादा भय हो सकता है। तो ये जातक कभी भी अगर कुछ ड्राइविंग वगैरह करेंगे तो इनको काफ़ी भय लगेगा, या सुनसान जगहों पर जाने में इनको काफ़ी भय लगेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। अब देखिए, मंगल और केतु अगर पंचम भाव में हैं तो आप अपना जब भी एजुकेशनल करियर चुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, अदरवाइज आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, गलत स्ट्रीम को चुन सकते हैं। इस वजह से आपका बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी के ऊपर भी असर डालता है। तो आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कितना अच्छे से आप काम कर सकते हैं, कितना अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं, और आपकी मेमोरी किस प्रकार की है, आपको कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना चाहिए, ये सब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि देखिए, केतु आपको आपकी एक्चुअल स्थिति या आपकी जो एक्चुअल एबिलिटी है उसका आपको आभास नहीं होने देता, तो खुद को आप जान नहीं पाएंगे मेंटल लेवल पे। अब मेंटल लेवल पे आपको काफ़ी परेशानियों का सामना इसलिए भी करना पड़ेगा कि ये एक बहुत ही विस्फोटक योग बना रहे हैं यहाँ पे। तो जो चीज़ आप चाहेंगे, जो कुछ भी आप करना चाहेंगे, वो आप सडनली ही पाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा अधीरता के साथ। आपको धैर्य कभी भी नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर, मेजर इशू यही आता है। अब अष्टम भाव को जब ये देख रहे हैं तो सडनली आपकी कुछ एजुकेशन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, संतान से जुड़े हुए कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ये कंजक्शन हर्ट करता रहेगा जीवन में बार बार। और एकदम से झुंझलाहट सी पैदा होती है, एकदम ऐसी फ्रस्ट्रेशन सी पैदा होगी आपके मन में, जैसे आपको लगेगा आपका कोई भी काम ठीक से नहीं चल रहा है या कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसके बाद मंगल और केतु का जो दृष्टि पड़ता है लाभ स्थान पे, तो केतु की तो हम लोग दृष्टि मानते नहीं है, मंगल की दृष्टि पड़ती है लाभ स्थान पे। तो इस वजह से हालांकि आपके पास पैसा आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा पैसा खोने के भी उतने ही चांसेस हैं। तो इस कंजक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में पैसा बनाने के चांस भी बहुत ज़्यादा आएंगे और पैसा खोने के चांस भी बहुत ज़्यादा आएंगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी साइड में जाना है और कब, क्या और कैसे करना है। अब मंगल यहाँ से फिर जब देख रहे होते हैं लाभ स्थान को, तो ऐसे में अपने बड़े भाई के साथ कुछ हद तक डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है। अपने नेटवर्क के लोगों के साथ भी कभी कभी कुछ मामलों में विवाद हो सकता है या कुछ डिस्प्यूट चलने की संभावना रहती है। मंगल के द्वारा लाभ स्थान को देखा जाना आपको जीवन में एक बार धनी जरूर बना देगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी कंगाल भी कर सकता है। साथ ही मंगल 12वें भाव को देखते हैं। यहाँ से 12वें भाव को देखने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वो जो फॉरेन सेटलमेंट है या एजुकेशन की वजह से आपका फॉरेन सेटलमेंट है, इन सबको प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ आपकी नींद को प्रभावित करेगा मंगल यहाँ पे। तो हो सकता है पार्टनर के साथ भी कुछ हद तक आपको इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप के भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही ऐसा जातक अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी झुकेगा और उसको अध्यात्म का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो हो सकता है छोटी आयु से ही आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुके हुए हों या ऐसा कोई भी काम करते हों। अब मंगल आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से संबंधित कार्यों के लिए बहुत ही आप इमोशनल होंगे और सीरियस होंगे, लेकिन आपके गलत डिसीजन की वजह से, आपके गलत तरीके से काम करे जाने की वजह से उन भावों से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, या फिर उन चीज़ों को पाने के लिए आप बहुत हद तक तरस सकते हैं अपने जीवन में। आपको बिल्कुल तरस आ जाएगा, लेकिन आपको चीज़ें ईजिली मिलेंगी नहीं। तो ये मंगल जब केतु के साथ हो, प्रॉपर्टी वगैरह का कोई भी सौदा करना हो तो बहुत ही सोच समझ के करें, वरना आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आएंगे जब भी मंगल और केतु का कंजक्शन आपकी कुंडली में पंचम भाव में होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।